हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये डेफिनेशन है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों शेयर कर रहे हैं, एक शेयर नहीं कर रहा। बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दैम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स इन केस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन शेल। मतलब डुप्लेट जिसमें सिर्फ एक ही शेल है उसमें कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है और इस लिंकेज को बोलते हैं कोवलेंट लिंकेज। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं उसको हम बोल देते हैं कोवलेंसी। एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो ये बन जाता है H2। अब ये इन्होंने शेयर किया तो ये बनता है कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, ये इसके पास, इस क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे क्लोरीन के पास भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसके साथ अपना एक शेयर करता है, ये इसके साथ अपना शेयर करता है, तो यहाँ पे इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये शेयरिंग से बना है तो इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ज़रूरी नहीं कि अब यहाँ पे Cl में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे Cl में सिंगल बॉन्ड है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेम एटम्स के बीच में शेयरिंग हो, डिफरेंट एटम्स के बीच में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन के अराउंड यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हर हाइड्रोजन इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हर हाइड्रोजन इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और कार्बन जो है ये क्या कर रहा है, ये 8 इसके, तो ये CH4 बन गया। तो ये डिफरेंट एटम्स में है। अब एक से ज़्यादा भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके साथ अपने 2 शेयर कर लेता है, ये अपने साथ 2 शेयर कर लेता है, तो ये O डबल बॉन्ड O2 मॉलिक्यूल बन गया, इनमें डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे N2 में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ से ये कोवलेंट बॉन्ड मीन्स जो शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों शेयर कर रहे हैं, दोनों की शेयरिंग से बनता है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड। तो ये एग्जाम्पल लिया क्लोरीन की, यहाँ पे एग्जांपल ली HCl की, ठीक है, ये एग्जांपल हाइड्रोजन की, ये एग्जांपल ऑक्सीजन की 2 शेयर कर रहा है, ये नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, वेट बेटे, यहाँ पे ये वाटर की, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये वाटर की, तो यहाँ से ये क्या है 1 2 3 4, इसके 1 5 6, ये एक एक हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब देखो ये जो ऑक्सीजन के पास ये 2 है, इसके लोन पेयर है, और ये जो शेयर हो गए वो क्या है, बॉन्ड पेयर। अब ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, ठीक है, जो शेयर हो गए वो क्या है, उसके बॉन्ड पेयर, राइट। अब यहाँ पे अमोनिया देखो, अमोनिया के पास 5 है, इसके पास 3 हाइड्रोजन लग गए, नाइट्रोजन के पास 8 कंप्लीट हो गए। अब नाइट्रोजन के पास ये जो बचा है ये क्या है, इसका लोन पेयर CH4 मैं आपको बता चुकी हूँ। ऐसे ही C2H4 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। जो बॉन्डिंग के बाद भी खाली पड़ा है ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, जो बॉन्ड बना चुका है वो बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स. On the other hand, the valence electrons not involved in bonding, that is sharing, are shown as such are called non-bonding electrons और lone pair और unshared. इसके लिए ज़्यादातर टर्म लोन पेयर यूज़ होती है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग या फिर अनशेयर्ड पेयर इसके लिए हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। एक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करें, नॉन पोलर अगर 2 सेम एटम है तो ये जो बॉन्ड पेयर है एग्जैक्टली इन द सेंटर है, मतलब कि ना इसने अपनी तरफ खींचा हुआ ना इसने अपनी तरफ, दोनों मोटे बंदे हैं, ठीक है, एक रस्सी को खींच रहे हैं, दोनों बराबर डायरेक्शन से सेम फोर्स लगेगी तो अब सेंटर में रहेगा, ठीक है। इफ़ 2 सिमिलर एटम कम क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर्म अ बॉन्ड बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली अट्रैक्टेड बाय द 2 एटम्स एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स इज सेम। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है, आपने पढ़ा है पीरियोडिसिटी में, इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे दोनों के सेम है तो कौन अट्रैक्ट होगा? सेंटर में रहेगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एक एटम की तरफ डिस्प्लेस नहीं होंगे, कोई पोल डेवलप नहीं होगा, पोल मीन्स कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो नॉन पोलर बॉन्ड बन जाएगा जब 2 सेम एटम्स में बॉन्ड बनता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है Cl2 O2 N2, जब 2 सेम बॉन्ड्स में, जब 2 सेम एटम्स में बॉन्ड बनता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की एग्जांपल लो, जब एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगाओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। जब ये अपनी तरफ करके रखेगा तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके ऊपर पार्शियल, ये साइन जो है दिस इज़ फॉर पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब 2 डिसिमिलर एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है, वो अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, नॉन पोलर चार्ज डेवलप हो जाते हैं, पोल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है व्हेन 2 डिसिमिलर एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ
कोवलेंट बॉन्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ बोथ द बॉन्ड एटम बट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द एटम हैविंग ग्रेट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस डायरेक्शन में वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टॉर्ट है, डिस्टॉर्ट मीन्स डिस्टर्ब हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ज़्यादातर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये HCl की एग्जांपल यहाँ पे दी है। और इसके बाद अनदर एग्जांपल जो BrCl, ICl, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तुम्हें पता है, ये Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर फिर ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। देखो अब हाँ जी, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड में अगर मैं CO2 की बात करूँ तो CO2 में ये इसकी स्ट्रक्चर है CO2। तो अब देखो इधर वाली साइड भी ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर वाली साइड भी खींचेगा, तो ओवरऑल ये पोलर नहीं है, क्योंकि ये इसका कैंसिल हो गया, इधर को जितना जा रहा है उतना इधर को जा रहा है। तो ओवरऑल इनकी ये नॉन पोलर, इसको हम एज अ होल मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CCl4 है, तो CCl4 का भी ये केस है, CCl4 में भी 4 Cl लगे हुए हैं, तो ये हर डायरेक्शन में अपने हर Cl अपनी तरफ खींच रहा है, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब होता है जब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसका हो, या फिर एक डायरेक्शन में ज़्यादा हो दूसरी डायरेक्शन में कम हो, तब हम उसको नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं, सॉरी पोलर कोवलेंट बॉन्ड कंसिडर करते हैं। ये दोनों एज अ होल नॉन पोलर है, क्योंकि इनमें हर डायरेक्शन में बराबर ही तरफ से बराबर वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स के। आयनिक बॉन्ड का क्या है, ये कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर बनता है। मतलब ए ने बी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसने अपना शेयर किया, इसने अपना शेयर किया। ये आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड्स होते हैं जनरली, यार कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेज भी हो सकते हैं। अब इसमें पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो इसमें ज़्यादा फोर्सेज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों इनका ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्वेश्चन भी आता है पेपर में, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो यहाँ पे लो होता है। आयनिक कंपाउंड्स जो है, ये आयनिक कंपाउंड्स है पोलर सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व लाइक, तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं जैसे वाटर, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल रहते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होते हैं जैसे बेंजीन, और पोलर कंपाउंड्स में पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं घुलते, जैसे वाटर में नहीं घुलते हैं। ये है लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। अब आयनिक कंपाउंड्स जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन एंड डिजॉल्व स्टेट में, सिर्फ मोल्टन, सॉलिड स्टेट में नहीं करते। ये हम नेक्स्ट +2 में चैप्टर भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड जो है ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। आइसोमेरिज्म आपने डिटेल में पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे, तो ये अभी इसके लिए इतना ही याद रखो तुम कि शो नहीं करते। पता ही होगा आपको आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड रिजिड होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, और आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करते। यहाँ पे अब आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, जो कि बड़ी फास्ट होती है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, मतलब एक इंस्टेंट में हो जाती है। अब ये मॉलिकुलर रिएक्शन शो करते हैं जो कि बहुत स्लो होते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये डिफरेंस है आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के, जो आपको करने हैं, इसको नोट भी करना है। टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, आपको पता है कि ऑक्टेट रूल जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, बट अगर किसी में हाइड्रोजन हो तो वहाँ पे हाइड्रोजन केस में तो हमें सिर्फ डुप्लेट ही कंप्लीट करना है, तो उसको हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी ना, नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना नहीं है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। फर्स्ट कंपाउंड्स लाइक BeCl2, BF3 एंड AlCl3, इन 3 कंपाउंड्स के केस में क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ BeCl2 की, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आपको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसको मैं ड्रॉ करती हूँ एक क्रॉस के साथ। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, तो इधर भी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो यहाँ से क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने तो जितने शेयर किए उतने इसने शेयर करने ना, ठीक है। तो बेरिलियम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिर BeCl3 की, तो BeCl3 के केस में देखो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 3। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 1 7 क्लोरीन के। तो अब देखो फ्लोरीन ने तो अपना 8 कंप्लीट कर लिया, इस फ्लोरीन ने भी अपने 8 कंप्लीट कर लिया, इस फ्लोरीन ने भी अपने 8 कंप्लीट कर लिया, बट बोरॉन के अराउंड कितने, 1 2
3 4 5 6, जितने शेयर करेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे ही AlCl3 के अराउंड भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखो जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगी, मतलब ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं, बट दीज आर स्टेबल, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, बट फिर भी ये स्टेबल है, तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। अब अगेन नेक्स्ट लिमिटेशन है इसकी, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक PCl5, SF6, IF7, H2SO4 एक्सेट्रा। अगर तुम PCl5 की बात करो तो फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्लोरीन में आपको पता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 क्लोरीन लगे, हर क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है इससे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। और इसके पास कितने हो गए? 1, एक इसके साथ शेयर किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 8 नहीं है, ज़्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर बात करूँ SF6 की, तो सल्फर के पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको मैं क्रॉस से शो कर देती हूँ, सो तुम्हें समझ लग जाए। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब SF6, फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, हर फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्लोरीन इसके साथ एक शेयर कर रहा है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है, तो हर फ्लोरीन तो 8 कंप्लीट कर रहा है, बट सल्फर के अराउंड कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब 8 नहीं है, 8 से ज़्यादा है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे ही अगर आप देखो आयोडीन के राउंड देखोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन है, H2SO4 के राउंड देखोगे 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनको हम बोलते हैं हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? हाइपरवेलेंट। ये स्टेबल है, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, बट दीज आर स्टेबल, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो है, आपको तो पता नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, पड़ा है, बट जीनोन के कंपाउंड्स मिलते हैं, जीनोन F2, जीनोन F4, जीनोन OF2, जीनोन F6, ये सारे क्रिप्टॉन के भी प्रिपेयर किए हैं, तो मतलब ये भी वायलेट कर रहा है। आगे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कि ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 तो बॉन्ड बन गया। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑड मतलब 1 2 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन, ये कैसे स्टेबल है? ये भी एक्सेप्शंस है। तो ऐसे ये O3 की O2 की एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये सारी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो ये 3 ऑड इलेक्ट्रॉन है। सारी जो है ये लिमिटेशंस है ऑक्टेट रूल की, आपको करनी है।